स्मार्ट बनो, कूल रहो। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोकसभा ने 20 साल पुराने एमजी नरेगा कानून को बदलने के लिए विकसित भारत जी राम जी बिल किया पास। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जेर सदारत जम्मू में यूटी सतह की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद। मिलिटेंटों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाई किए जाने की जरूरत पर दिया जोर। काबीना वजीर सतीश शर्मा का कुपवाड़ा जिले का दौरा। कलीदी महकमों के कामकाज का लिया जायजा। और वादी में तवील खुश्क मौसम को लेकर माहिरीन माहौलियात ने तशवीश की जाहिर। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में आज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी जीराम जी बिल 2025 पास किया गया। यह बिल 20 साल पुराने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 की जगह लेगा। नए बिल के तहत हर एक दीही घराने को सालाना 125 दिनों के रोजगार की जमानत फराहम रहेगी। ऐवान में बिल पर बहस का जवाब देते हुए दीही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देहात की तरक्की मरकजी सरकार की पॉलिसी में कलीदी अहमियत रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जेर क़यादत सरकार के तहत एमजी नरेगा स्कीम को मुनासिब और मौसर तरीके पर अमलाया गया है। नए बिल की रूह से शुमाल मशरक़ी और हिमालयाती रियासतों को छोड़कर बाकी तमाम रियासतों के लिए मरकजी सरकार 60% जबकि रियासती सरकारें 40% फंड्स अदा करेंगी। शुमाल मशरक़ी और हिमालयाई रियासतों के लिए मरकज 90% फंड्स दस्तयाब करेगा और रियासतों को 10% फंड्स वागुजार करना होंगी। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ जारी स्कीमों और इकदामात के जरिए सियाहत को बढ़ावा देने में लगी हुई है। इस बात की जानकारी सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में दी। उन्होंने बताया कि सियाहत की वजारत जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में सियाहती मकामात को फरोग देने के काम में लगी हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि स्वदेश दर्शन, प्रसाद और दीगर मरकजी सेक्टर की स्कीमों के जरिए वजारत जम्मू कश्मीर में सियाहत के बुनियादी ढांचे को कायम करने में मदद कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में आज यूटी सतह की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मिलिटेंटों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाई किए जाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि दहशत पसंदी के ढांचे को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में सिक्योरिटी ग्रिड को मुस्तहकम किया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस, फौजी इदारों और मरकजी नीम फौजी फोर्सेज की मुश्तरका कोशिशों से मिलिटेंटों के तशद्दुद के ग्राफ में नुमाया कमी लाई गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उभर रहे खतरात से निपटने, इंटेलिजेंस की सलाहियतों में इजाफा करने और मौजूदा दौर के सिक्योरिटी चैलेंजों के लिए अगली सतह का सिक्योरिटी ग्रिड कायम करने से मुतालिक हिकमती अमलियों पर भी तबादले ख्याल किया। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस और सिविल इंतजामिया के सीनियर अफसरों नीज सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के फरागदिलाना रुकूमात के लिए मरकजी सरकार और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश की है। कौमी रोजनामे की तरफ से मुनाकिदा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क का एक ऐसा हिस्सा है जो इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा और इसके महदूद वसाइल हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का ज्यादा इन्हिसार मरकजी सरकार पर रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस खत्ते की आमदनी भी इतनी नहीं है जितनी हुक्मरानी पर सर्व की जाती है। उन्होंने इस काम में भरपूर ताउन देने के लिए मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मरकज चाहता तो वो उनकी सरकार के लिए फंड्स को लेकर मुश्किलें पैदा कर सकता था। वज़ीर आला ने उम्मीद जताई कि पिछले साल की तरह ही इस साल भी मरकज जम्मू कश्मीर के बजट में इजाफी रकूमात वागुजार करेगा। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने आज सरहदी जिला कुपवाड़ा का दौरा किया और वहां मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। उनके हमरा वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलमानी भी थे। वजीर मौसूफ ने वहां ऑफिसरों और अवामी नुमाइंदों की एक मीटिंग की भी सदारत की।
उन्होंने जिले में खास तौर पर बर्फ से मुतासर और नाकाबिल रसाई इलाकों में लाजमी अशिया की बिलाखलल सप्लाई यकीनी बनाने पर जोर दिया ताकि इन इलाकों के लोगों को सख्त मौसमी सूरत हाल के दौरान किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। कश्मीर वादी में जारी तवील खुश्क मौसम की वजह से लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। माहिरीन माहौलियात का मानना है कि पिछले कई हफ्तों से मुतवक्के बर्फबारी में ताखीर मौसमियाती तब्दीली की खास वजह है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोफेसर परवेज अहमद ने वादी में क्लाइमेट चेंज की वजह से बदलते मौसमियाती मंजरनामे पर तशवीश जाहिर करते हुए तवक्कु जाहिर किया कि अगले 10 रोज के अंदर अंदर अच्छी खासी बर्फबारी होगी। माइनस में टेम्परेचर्स हमें मिल रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिंस लास्ट करीबन 20-25 दिन से, और हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि अच्छा स्नोफॉल होगा इस दौरान, जो हुआ नहीं। इसका एक इंपॉर्टेंट लाना इफेक्ट जो ग्लोबली लाना इफेक्ट है, उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्ट्रेंथन हो जाते थे, उसकी वजह से स्नोफॉल एक्सपेक्ट करते थे। और लेकिन हमें निराश नहीं, हमें ये नहीं होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड है कि जो चलाई कलान है कोर विंटर में हमारे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब स्ट्रेंथन हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसकी वजह से अच्छा खासा स्नोफॉल होगा। माहौलियात के एक और माहिर इजाज रसूल का कहना कि मौसमियाती तब्दीली के असरात माजी के मुकाबले में अब ज्यादा महसूस किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तवील खुश्क मौसम ज़राअत और बागबानी शोबों के लिए संगीन असरात पैदा कर सकता है। यानी पोल्यूशन इन वेटलैंड्स में या वाटर बॉडीज में या एक्वेटिक सिस्टम में, झीलें हों, नदी नाले हों, या हमारे जो यहाँ बर्ड सेंचुरीज हैं, होकरसर है, हमारा शालबुग है, हमारा हाईगाम है, बड़ी बड़े सेंचुरीज हैं जो कि बहुत मशहूर हैं दुनिया में, और ये रामसर कन्वेंशन की इंटरनेशनल साइट्स हैं। तो फिर हम खत्म तो नहीं कर पाएंगे ये क्लाइमेटिक चेंज का इफेक्ट, लेकिन इस खिते में कम महसूस करेंगे, उसमें कमी हम जो है वो ला सकते हैं। दरियासा महकमे मौसमियात के माहिर मोहम्मद हुसैन मीर ने इम्कान जाहिर किया है कि अगले चंद रोज के दौरान वादी में तवील खुश्क मौसम का खात्मा होगा। 21 दिसंबर को 40 रोजा चिले कलान की आमद पर महकमे हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम कश्मीर की सकाफत को उजागर करने के लिए जश्न चिले कलान की मेजबानी करेगा, जिस दौरान फेरन डे भी मनाया जाएगा। महकमे के एक तर्जुमान ने तफसीलात देते हुए कहा कि यह 2 रोजा तकरीब 20 और 21 दिसंबर को कश्मीर हाट नुमाइशगाह श्रीनगर में मनाए जाने का प्रोग्राम है और इसमें चिले कलान और फेरन डे की सकाफती अहमियत का जश्न मनाया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत अवामी राहत रसानी और तेज तर तरक्की के लिए तमाम वसाइल बर्रुए कार ला रही है। पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनाकिदा एक इजलास से खिताब के दौरान पार्टी सदर श्रीनगर पीर आफाक अहमद और सूबाई सेक्रेटरी सईद तौकीर अहमद ने पार्टी अहदेदारों और कारकुनों पर जोर दिया कि वो सर्दियों के इन अय्याम में लोगों के साथ करीबी राबिता कायम रखें ताकि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा सकें। SMHS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर में MRI खिदमात को बहाल किया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने DD न्यूज को बताया कि MRI मशीन के जरूरी रखरखाव की वजह से इस सहूलत को आरिजी तौर बंद किया गया था। उन्होंने कहा कि MRI की फैसिलिटी अब चालू हो गई है, जिससे मरीजों को खासी राहत मिल रही है। जम्मू कश्मीर में जंगली हयातियात और इको टूरिज्म के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तकरीबन 12 साल कबल मुल्क के सबसे बड़े हांगुल ब्रीडिंग सेंटर को शिकारगाह त्राल में बाज़ाब्ता तौर पर काबिल कार बनाया गया है। इस पेशरफ्त के बारे में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सुहेल अहमद ने इत्मीनान जाहिर किया कि इस पहल की बदौलत हांगुल की आबादी की बहाली में काफ़ी मदद मिलेगी। ये बात है कि पहली बार ये जो है हमारा कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पे 100% फंक्शनल हो चुका है। तो यहाँ पे हमने जो कुछ पहले 5-6 फीमेल्स लाए थे उनको हैबिचुएट करके यहाँ पे एक पैडॉग बनाया है। उसके बाद हमने रिसेंटली इसमें मेल भी लाया है। तो अब ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। तो मेन पर्पस जो प्रोजेक्ट का यही है कि हमारे यहाँ पे एक कंट्रोल्ड कंडीशन में एक पॉपुलेशन हमें बन जाएगी। उस पॉपुलेशन को हम फिर नेचुरल हैबिटेट जो यहाँ का है तो त्राल फॉरेस्ट में उसमें उसको रिलीज करेंगे ताकि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बीरवा में प्रिंसिपलों और जोनल एजुकेशन ऑफिसरों के लिए पोस्ट परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के बारे में आज एक रोजा जानकारी और तरबीती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में सीखने के अमल में खामियों को दूर करने और कौमी तालीमी पॉलिसी के साथ हम आहंग करते हुए
असेसमेंट डेटा के तामीरी इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज रही। प्रोग्राम का इफ्तिताह नाज़िम तालीम कश्मीर नसीर अहमद वानी ने किया। उन्होंने पढ़ने, पढ़ाने और सीखने के अमल में बेहतरी लाने के लिए स्कूलों के रोल पर रोशनी डाली। प्रोग्राम है फर्क के बैनर के तले, जिसमें बेसिक प्रोग्राम ये रहता है कि बच्चों की जो असेसमेंट होती है नेशनल लेवल पे, ये मुल्क के हर एक ज़िले में नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत होता है। जो हमारे बच्चे मुख्तलिफ लेवल्स पे हैं, 3rd में है, 6th में है या 9th में है, इन तीनों लेवल्स पर बच्चों की लर्निंग कैपेसिटीज़ को परखा जाता है और फिर एक डाटा इशू किया जाता है कि ये बच्चे मैथमेटिक्स में, लैंग्वेजेस में, सोशल साइंस में या साइंस में इन बच्चों की क्या परफॉर्मेंस रही है। प्रोग्राम के दौरान स्कूली तालीम महकमे के जॉइंट डायरेक्टर सेंट्रल सैयद शबीर अहमद ने स्कूलों और जोनल सतहों पर मुनज़्ज़म लीडरशिप की अहमियत उजागर की, ताकि NAS पर मबनी इक़दामात की मानी खैज अमल आवरी को यकीनी बनाया जा सके। जिला अनंतनाग के गुजर बस्ती खिरमगालन में कल शाम एक कम सिन लड़की चीते के हमले में अज़जां हुई। वाक़े के बाद वाइल्ड लाइफ महकमे ने इलाके में चीते को काबू में करने के लिए फौरी तौर कार्रवाई शुरू की। मकामी लोगों ने वाइल्ड लाइफ महकमे से बेकाबू जंगली जानवरों की नकलो हरकत को रोकने के लिए फौरी नौयत के इक़दाम करने की अपील की है, ताकि मुस्तक़बिल करीब में इस तरह के वाक़यात रूनमा न हो सकें। बांडीपोरा पुलिस ने झीले वुलर में बानियारी के रहने वाले कई माहीगीरों को उस वक्त बचाकर महफूज मकाम पर पहुंचाया जब वो रात के 12 बजे के करीब झील से सिंगाड़े हासिल करने के काम में मसरूफ थे। इस मौके पर उनकी कश्ती झील में फंस गई और उनके मोबाइल फोन भी करीबन बेकार हो गए, लेकिन बाद में माहीगीरों के कुंभों ने पुलिस को मुतल्ला किया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने फौरी तौर पर बचाव कार्रवाई शुरू की और तमाम माहीगीरों को बचा लिया गया। बंगर मोहल्ला हाजिन में बांडीपोरा की तरफ जाने वाली सड़क पर जगह जगह पर शिगाफ पड़ गए हैं, जिसकी वजह से कई रिहायशी मकानात और कारोबारी इदारों की इमारतों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा पैदा हो गया है। मकामी लोगों ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि सड़क खिसकने से इलाके में जहां बिजली सप्लाई मुतासिर हो गई है, वहीं ट्रांसपोर्ट की मामूल की नकलो हरकत में भी रखना पड़ गया है। अगर इंतजामिया की तरफ से सड़क की बहाली का काम शुरू किया गया है, तहाँ मकामी आबादी ने बहाली के काम में सूरत लाने की मांग की है। SSB नागाम चाडोरा की तरफ से स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनाकिद किया गया वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है। इस प्रोग्राम के तहत मकामी ख्वाहिशमंद नौजवानों को इलेक्ट्रिसिटी स्किल्स और डेटा एंट्री ऑपरेशंस की तरबियत दी गई ताकि वो हुनरमंद बन सकें। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मुनाकिदा एक तकरीब से कमांडेंट SSB देवेंद्र कुमार ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद ख्वाहिशमंद लड़कों और लड़कियों को बेहतर रोजगार के मौके फराहम करने के अलावा उनकी हौसला अफजाई करना है। फरिसल कुलगाम में सूफी शायर ख्वाजा अब्दुल गफ्फार साहिब उर्फ अय्यार का दो-रोज़ा उर्स कल इख्तिताम पजीर हुआ। उर्स के दौरान अकीदतमंदों के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए थे। उर्स में शामिल अकीदतमंदों ने जम्मू कश्मीर की तरक्की और पायदार अमन के लिए दुआएं की। BSF ने अपने स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत गोगोलैंड कैंपस में आज एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसका मकसद इलाके के मकामी नौजवानों को खेल सरगर्मियों में शामिल करना था। टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब पर BSF के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सेक्टर श्रीनगर रघुवीर सिंह मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।